4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, जब आईने पाकिस्तान की किताब खोलता हूं तो देखता हूं कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन जब मुआशरे की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो हमें किसी सूरत भी ये जिम्मेदारी अदा होती हुई नजर नहीं आई। हमारे शहरी आज भी भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात, ऐसे घिनौने वाक़यात हो रहे हैं जिन्हें रिपोर्ट करते हुए भी शर्म आती है। एक ऐसा वाक़या, यकीन करें अल्फाज नहीं मिल पा रहे, किस तरह से मैं अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा करूं और आपको बताऊं कि एक 4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, एक मासूम फूल को मसल दिया गया और मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। क्या वजह है, ये वाकया किस तरह से पेश आया और ये मुलजिम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ये आपको तफसील से बताएंगे। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम है आमिर डार। नाज़रीन, ये मोहल्ला रशीदपुरा है, आखिरी मिनट स्टॉप का इलाका है और इस वक्त मौजूद हूँ उस दरिंदे के घर के बाहर जिसने 4 साला बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद आया भी मौजूद है। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब करें। फजा है, इस वाक़े को 5-6 रोज हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस गली की जो घरों की दीवारें हैं वो बता रही हैं कि पूरा इलाका सोगवार है। हर एक की जो परेशानी है वो आंखों से, चेहरों से हम देख सकते हैं। वालिद से सबसे पहले बात करते हैं कि ये घिनौना वाक़या किस तरह से पेश आया। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके, क्या नाम है आपका? हामिद साहब, बड़ा अफसोस हुआ, हम सब और नाज़रीन सारे आपके साथ इस मौका पर आपके गम में शरीक हैं। मैं जानना चाहूँगा, ज़रा बताइएगा, ये वो मुलजिम का घर है जी, यहाँ पे ये वक़ूआ हुआ था? यहाँ पे क्या नाम है मुलजिम का, क्या करता है? उमर इकराम। मोहम्मद इकराम। क्या उम्र है इसकी? उमर इकराम। क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल की होगी। 26-27 साल है। किस तरह से वाक़या पेश आया, किस वक्त की बात है ये है जुमे को शाम को मगरब से पहले ना, अफ्तारी से पहले तकरीबन 6:30-6:45 बजे तो हमें ढूंढने लगे। अफ्तारी का टाइम था, बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। मैं भी देख रहा हूँ ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। ये ज़ैनब 4 साल ज़ैनब की उम्र के बच्चे हैं, छोटे छोटे। बिल्कुल यही बात है। तो हमने सब घरों से पूछा, वो लड़का बाहर ही था। वो कह रहा था कि ज़ैनब जो है इधर गई है, उसने छापर पकड़ा हुआ था, बर्फ़ लेने के लिए आई थी हमारे पास। मैंने कहा कि हमारे पास बर्फ़ नहीं है, तो वो इधर गई है। नहीं, आपने घर से बर्फ़ के लिए भेजा था कि वैसी गली में खेलने? नहीं भेजा, लेकिन उसने हमें बताया कि बर्फ़ लेने। हाँ, जो पहले भी कभी आती थी घर में किसी काम से या बर्फ लेने के लिए? बर्फ लेने के लिए तो आती थी इस घर में, इस कार में, गली के सब मतलब बाकी घरों में जी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने जब आपसे बताया कि बर्फ लेने आई थी फिर? हाँ जी, वो हमारे पास बर्फ थी नहीं, तो आगे इधर चली गई है। वो उस दिन अकेला था, उसके घर वाले अफ्तारी भी गए हुए थे। मुलजिम उमर घर में अकेला था। उसने आपसे ये कहा कि ज़ैनब आई थी बर्फ लेने, लेकिन मेरे घर पे बर्फ नहीं थी, वो आगे चली। अच्छा, छापर पकड़ा हुआ था बर्फ का। फिर उसके बाद कहाँ ढूंढा आपने? हमने मस्जिदों में ऐलान कराया, इधर गली महल्ले में सब रिश्तेदारों की तरफ से पता किया, सब की तरफ थाने में रिपोर्ट कर गए। सारी रात हम जो है ना ये चाल कर रहे हैं। इधर छोटा भाई गली में बैठा रहा सारी रात यहीं पे बैठा रहा। तकरीबन कुछ 4 बजे का टाइम हो गया, उसके वालिद ने उसको निकाला है, उसको भगा दिया है। उसके बाद अपनी फैमिली को भी सेव किया है, फिर उसने थाने में फ़ोन कर दिया कि आपको कब शक हुआ? शक तो हमें तकरीबन अफ्तारी के बाद, जो है शहर के बाद ही हुआ है। जो पुलिस आई है ना, पुलिस आई है। हाँ, पुलिस इनके घर गई है? हाँ जी। और इसके वालिद ने मुलजिम को, उमर को भगा दिया। बच्ची कब मिली? बच्ची तो जब पुलिस वाले आए हैं ना सुबह 5:30 बजे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अभी अफसर आ रहे हैं, तो आएंगे तो खुद आपको दिखाएंगे, अभी दरवाज़ा नहीं खोलना। तकरीबन 6-6:15 बजे वो हमें अंदर ले गए लाश दिखाने। पुलिस आई, पुलिस ने बताया कि आपकी बच्ची मुर्दा हालत में यहाँ पे मौजूद है, ये आपको पहले से पता चल गया? नहीं, पहले से पता नहीं चला। पुलिस आई है तो पता चला। आपने सारे घरों में ढूंढा? सब घरों से पता किया है। तो इस घर में आपने तलाशी नहीं ली? तलाशी नहीं ली। तलाशी नहीं लिया? वो सारी रात बाहर ही बैठा रहा है, दरवाज़ा खुला रखा है उसने, हमें शक ही नहीं होने दिया कि वो कहता जी हमारा रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा भी चाहिए तो इस पर स्पीकर लगा लो, ढूंढ लो।
तेल की टैंकी फुल है। अच्छा, और जब पुलिस आई, पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया? क्योंकि वालिद ने तो उसे भगा दिया था। हाँ जी, कौन कौन पकड़ा उसके गया? भाई को और उसके बाप को पकड़ के ले गई। पकड़ कर ले गए। मुलजिम पकड़ा गया उसके बाद? अभी भी नहीं, अभी नहीं पकड़ा अभी गया। तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी तक कामयाब नहीं है। मतलब 6-7 रोज गुजर गए हैं, अभी तक पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा नहीं है। एक रिक्शा ड्राइवर है वो, हाँ जी, और जब पुलिस ने किसी को पकड़ना हो तो वो पकड़ लेती। नहीं कोशिश तो कर रही है, हमें भी आके बार बार बता रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पास मोबाइल भी नहीं जिससे वो जल्दी पकड़ा जाए लड़के के पास। उसके वालिद ने कुछ नहीं बताया? वालिद बस ये कोई खास बात नहीं बताई उसने अभी तक। अच्छा, तो बच्ची को किस तरह से कत्ल किया है? अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जाहिरन उसके कुछ जिस्म पे निशानात थे। गला वगैरह दबा के कत्ल किया उसने। गला दबाया हुआ था। क्या डेड बॉडी की क्या कंडीशन थी? मुंह से जाग निकल रही थी, बस ऐसे समकड़ा हुआ था। लाश गैलरी में रखी हुई थी, उधर से उतारी। ठीक है, तो आपको क्या शक है? बदफेली की हुई उसके साथ? हाँ जी, और उसके बाद उसका गला दबा दिया गया। हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये शुरू से आते हैं, किराए पे हैं, इनका अपना घर है? अपना घर लिया तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले आए हैं? जी। तो आपके कुछ जानने वाले ही थे? जाहिर है आपका घर बिल्कुल सामने ही है। घर जानने छोड़ वाले तो नहीं, हम तो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, हमने किसको कैसे जानना है। रिक्शा चलाता है लड़का? चिंग 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 रिक्शा चलाता है। तो मोहल्ले में ज़ाहिर 3 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे, क्या उसका उठना बैठना किस तरह का? 3 साल इनको हो गए ना रहते हुए, लेकिन वो पहले घर में नहीं था, मौजूद नहीं था, तकरीबन 2.5 साल नहीं आया। 5-6 में नहीं हुए वो घर आया। बीवी को डिवोर्स दे दिया, बच्ची भी एक थी, वो भी तो शादीशुदा है? शादीशुदा। उसकी अपनी बच्ची भी है? हाँ जी। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र का तो पता नहीं है, मतलब लेकिन ये सब बातें हमें पता नहीं है। इधर नहीं रहता था, अब आया है? हाँ जी, अब आया। कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा है, लेकिन गली में उठता बैठता था लोगों के साथ? रिक्शे के साथ ही बैठा रहता है। रिक्शे कभी टायर खोला हुआ है, कभी कुछ बैठा, कभी टेप लगाई है, सीडी लगाई, गाने सुनता रहता है, बैठा है, बस रिक्शा चलाया, बैठ गया ऐसे। अच्छा, ये मोहल्ला है, और ये जो मोहल्ले हैं यहाँ, इस मोहल्ले की ये रवायात होती हैं कि बच्चे जाहिर गली में इसी तरह दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। एक घर के बच्चे का दूसरे घरों में आना जाना, इवन के खवातीन का, हमारी माँ बहनों का आना जाना होता है जी। तो ये इतना अनसेफ हो गया इलाके, हमारे बच्चे क्या वो गली में खेल भी नहीं सकते? अपने हमसाये के घर में ही, हमसाया आपके घर के बिल्कुल सामने रहता है, हमसाये के घर जाके कुछ चीज भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, ये दौर आ गया, तुम्हारे का दौर नहीं रहा। ये आपको अब एहसास हुआ है? इससे पहले कभी दिल में नहीं आया कि मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है, मैं जिस घर में भेज रहा हूँ ये तो पता कर लूँ कौन है ये लोग? सब अच्छे लोग हैं, ये बस यही आया, बदफेल आया, बस हमारी किस्मत खराब। तो उसने उसके जहन में शैतानियत आ गई, उसके घर वाले अफ्तारी भी गए। पुलिस क्या ताउन कर रही है आपके साथ? पुलिस दिन रात कोशिश कर रही है, उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है। नहीं, रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया आपने, कहा वालिद को और 2 लोगों को पहले दिन गिरफ्तार कर लिया। एक रिक्शा ड्राइवर है, किस तरह हो सकता है कि पुलिस, इतने दिन रोज गुजर चुके हैं, पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया? ये कौन सा ताउन है? ये कोशिश तो कर रही है दिन रात, हमें बताती होगा, कैमरे वगैरह लगा दिए हैं अड्डों पे भी, दरबारों पे, ये कि जब भी इसमें अटैच हो गया तस्वीरें दे दी हैं। तो वालिद, उसके वालिद ने बताया नहीं है किधर भगाया? नहीं, उसने ये नहीं बताया। ठीक है, नाज़रीन ताया भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं, और जो अहले इलाका है मैं कोशिश करूंगा इनसे भी बात कर सकूं। खालिद साहब, आप जरा मुझे बताएं, जो वालिद हैं हामिद साहब, उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं पुलिस बड़ा ताउन कर रही है। मुझे तो जाहिर तौर पे कोई नजर नहीं आ रहा पुलिस ताउन कर रही है। ताउन क्या यही है कि रोज 1-2 गाड़ियां आ जाएं पुलिस की, 2-3 पुलिस वाले आए और पूछगिछ करें फिर चले जाएं? ताउन तो ये था कि मुलजिम अभी तक गिरफ्तार कर लिया जाता। वो बताते हैं कि उसके पास मोबाइल है, जिसकी वजह से वो उसको ट्रेस करने में भी तक नाकाम हो रहे हैं। जाहिर है किसी रिश्तेदार के घर होगा, किसी दोस्त के घर होगा, रिक्शा ड्राइवर है ना, तो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जाके किसी होटल में स्टे कर ले। कोशिश कर रही है। पहले दिन जिस दिन वाकया हुआ है उस दिन भी ये CP लाहौर आए थे। तो ये आपको शक है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है? शक नहीं, हमें यकीन है, हमें यकीन है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। उसके बाद उसमें उन्होंने उसको गला दबा के मारा है, वैसे ये सिराने के पिल्लों की कवर के साथ। वो उधर से बरामद हुआ है। मुलजिम उस वक्त घर में अकेला था, आपको क्या शक है ये उस अकेले की कार्रवाई है? अकेले की कार्रवाई अकेले की है कि घर वाले मुलविस नहीं? घर वाले बाद में मुलविस हैं, उसको साथ देने में मुलविस, साथ देने में। कि लाश कैसे गायब करें।
इधर से निकलें कैसे, इसको कैसे बचाएं। ये कैसे बेहिस लोग हैं। बच्चा जो उसका बेटा है, जिस जो मुलजिम है, वो तो बेहिस है ही, वालिद उससे ज्यादा बेहिस है कि बेटे ने इतनी घिनौनी हरकत की, उसके बाद उसे भगा दिया, बजाय कि उसे पकड़ता, उसे पुलिस के पास लेके जाता। यही बात है, ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन उसने उनको उसके साथ मिल के बाकी अपने फैमिली को सेफ साइड कराया है, फिर उसको भगाया, फिर उसके बाद कोई पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। FIR में किसे नामजद किया? मुलजिम को किया कि घर वालों को भी किया? मुलजिम को नामजद किया। कोई एतमाद रहे कि आपको दोबारा बच्चे इस गली में खेल सकते हैं? अभी बिल्कुल एतमाद नहीं रहा है। पहले कोई मसला नहीं था, तकरीबन 30-32 साल से हम रह रहे हैं, सारे भाइयों की तरह रह रहे थे, किसी का कोई ऐसा मसला नहीं था। तो जब एक नया कोई शख्स आता है या कोई नया खानदान किसी इलाके में आता है, तो उसमें नजर रखनी चाहिए। आप बच्चों को क्यों भेजते हैं ऐसे घर में, ऐसे लोगों के घर में जिनके बारे में आप जानते कुछ नहीं? भेजा बिल्कुल नहीं है। बच्चे इधर गली में खेलते हैं, कभी कोई किसी को कह देता है कि ये बेटे ये काम कर लो या फलां के घर से ले आओ। गली में सारे अपने ही है ना। हमारे घर तो माशाल्लाह फ्रिज भी है, सारा कुछ है, कुछ नहीं, बर्फ की जरूरत नहीं पड़ती इधर। और मतलब किसी ने भी उसको कहा ये भी उसने बहाना किया बर्फ वो लेने के लिए, उसने मतलब इंडिकेट किया ना कि मेरे पास उसका पर था, तो इधर गई, मेरे से बर्फ पूछा है। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को जो टीवी पे आके बड़े बड़े इश्तिहारात देते हैं कि बड़ा अमन अमान है, हम लोगों की जानो माल की बड़ी हिफाजत करते हैं, जरा उन्हें बताना चाहेंगे कि क्या वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमारी बच्ची के कातिल को पकड़ें और आइंदा किसी बच्ची के ऐसी उसको सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके कि किसी बच्ची के साथ ज़ैनब जैसा सलूक कर सके। उम्मीद है वैसे आपको ऐसे हुक्मरानों से जिन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं? उम्मीद सर की जा सकती है। अभी हमारे हुक्मरान हैं, हम उनसे ये तवक्को कर सकते हैं, अल्लाह से हमें उम्मीद है और उनसे भी उम्मीद है। वोटर हैं आप मियां शहबाज शरीफ साहब? वो वहाँ वोटर वोट देते हैं उनको और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा इंशाल्लाह तामन करेंगे और उस बेगैरत बंदे को कैसे किरदार तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल ठीक है। शायद छोटा लफ्ज़ है जो आपने बोला, इससे को बड़ा लफ्ज होना चाहिए, इससे कोई गंदा और घटिया लफ्ज होना चाहिए उस इंसान के लिए। और इन्होंने जो बात की है, मैं शहबाज शरीफ साहब, CM साहब, आपके सामने सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये आम शहरी हैं, शायद इस लिहाज से तो आपने इनका ख्याल नहीं करना, लेकिन ये आपके वोटर है। खुदारा एक वोटर की हैसियत से आप इनका मसला देखिए और इनके साथ जो ज्यादती हुई है, ये सिर्फ एक बच्ची का कत्ल नहीं है, ये पूरे खानदान का कत्ल है। मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझे वो बंदा हाल में चाहिए। 7-8 साल पहले कोटली में एक लड़के के साथ 7-8 साल के बच्चे के साथ रेप किया, 8 साल ज्यादती करके वो सजा काट के आ गया। जब घर वालों को पता चल गया कि उसने ऐसी घटिया हरकत की है तो उसे पकड़वाते हैं, उन्होंने भगा दिया, ये तो शामिल है इस कत्ल में। जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी उन पे की जाएगी। आप क्या समझते हैं, लाइक कूल टेक्नोलॉजीज हैं, हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजीज हैं या दीगर कौन सी? लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर।
जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी at 10 में। आंखें इनकी आज भी बरस रही हैं, आंसू आज भी टपक रहे हैं। अहले इलाका मौजूद हैं, खवातीन आज भी, हफ्ता गुजर चुके हैं लेकिन खवातीन आज भी इनके साथ इनका गम बांटने के लिए, इनका दुख बांटने के लिए इनके घर में मौजूद हैं। और सारी खवातीन रो रही हैं जैसे इन सबकी अपनी बच्ची है। यकीनन बच्चे सबके साझे होते हैं और बच्चियां खास तौर पे छोटी बच्ची 4 साल की और उसके साथ ये जाती, उसका अल्फाज में यकीन करें बयान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मेरा हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनसे बात कैसे करूं, लेकिन इनके जज्बात आप तक पहुंचाना और इनकी क्या अपील जो भी है हमारे हुक्मरानों के सामने वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इनसे बात करते हैं।
सबसे पहले तो जी बड़ा अफसोस, दुख, ये अल्फाज बड़े छोटे हैं जो वाक़या पेश आया। क्या कहना चाहेंगी आप? कहाँ पे आप घर में थी? कितनी देर पहले ज़ैनब घर से निकली थी? 10 मिनट पहले वो घर से बाहर, पहले नानों की तरफ थी, मैं घर लेकर आई हूँ उसको। तो मैंने कहा रोज़ा इफ्तार होने लगा, आप घर आ जाओ कि पापा आपके इंतज़ार में बैठे हैं। कहती है कि मैंने अच्छा मामा मैं आती हूँ। मैंने मेरी जो है ना देवरानी, उसने मुझे चाट डाल के दिया है, तो मैंने ना 2 या 3 चम्मच चाट के लगाए हैं उसके। मैंने कहा ज़ैनब 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 को आवाज़ लगाई, ज़ैनब मुझे नजर नहीं आई। मैं बाहर आई हूँ, गली में पूरी देखा है, एक एक घर जो देखा मैंने, मुझे कहीं भी मेरी बच्ची नजर नहीं आई। मैं क्या करूँ? उसके बाद हमने सारी ये जो रिक्शे वाला ने, इसने हमने कहा कि वो ना, उसने हाथ में शॉपर पकड़ा था बर्फ लेने, वो सड़क वाली साइड पे जा रही थी, मेरा रिक्शा ले जाए और उसको ढूंढ के लाए ताकि उसका ना रास्ता साफ हो सके। तो तब आपको शक हुआ उस पे? हमें जरा भी क्योंकि ये 3 साल 4 साल से इधर आ रहे, हमें एक दफा भी शक नहीं हुआ। तो उनके घर वालों का, उसकी वालिदा का या उसकी बेगम का आपके घर आना जाना है? किसी का ना हमारा उनके घर, ना उनका हमारे घर। पूरे मोहल्ले में कोई लेना देना नहीं है उनका? किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है उनका। तो आपने पहले कभी ज़ैनब को भेजा किसी काम के सिलसिले में उसके? नहीं, उसके घर में मैंने अपनी बच्ची को कभी भी नहीं भेजा। तो आपको ये लगता है कि वो जबरदस्ती ज़ैनब को लेके गया? जी, वो जबरदस्ती लेके गया। 10 मिनट में बच्ची बाइट से कैसे गायब हो सकती है? आप ये भी तो देखे ना, मैं उसी टाइम बाहर आई हूँ, मेरी बच्ची मुझे नजर नहीं आई। यानी उसने पहले से ये सोच रखा था ये घटिया हरकत के बारे में, और वो मौके की तलाश में था कि बच्ची आए, ज़ैनब आए। और वो टाइम भी ऐसा है कि उस वक्त बच्चे अपने घरों को जाना शुरू हो जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो तो घर में होते हैं इफ्तारी के टाइम। तो ये उसे सूटेबल टाइम लगा? जी, ये सूटेबल लगा होगा उसको, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझे वो बंदा हर हाल में चाहिए। पुलिस में इतनी देर पहले तो ज़ैनब ने कभी नहीं बताया था कि ये जो मुलजिम है इसने कभी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की हो, या उसने अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं ऐसी कोई बात की? नहीं, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई होती। ऐसी बात तो हम अपनी बच्चों का एहतियात ना करते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे 1 बेटी। ज़ैनब किस नंबर पे थी? ज़ैनब तीसरे नंबर जी। स्कूल जाती थी? जी, स्कूल जाती थी, 1 क्लास में पढ़ती थी। 1 क्लास में। क्या कहना चाहेंगी? कोई बस वो बंदा मेरे आगे हाजिर कर दे। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक बार बंदा मेरे सामने आ जाए, उसके घर वाले भी मार दें, उसको भी मार दें, मेरे सामने मार दें, क्योंकि उनके घर वाले भी उसके साथ मिले हों। इस घर को कभी आबाद नहीं देखना चाहते। बस ये इस घर को हमने कभी नहीं आबाद देखना। हमने इसे ज़ैनब के नाम का मदरसा बनाना है, हमने ज़ैनब के नाम का मदरसा बनाना है। मैंने बस इस घर में किसी मेरी बेटी के नाम का मदरसा बनेगा। हम इसको रहने देंगे, सिर्फ मदरसा। हमारी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पुरजोर अपील है, एक हाथ पंच रिक्वेस्ट है, एक हाथ पंच रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द 7 दिन हो गए, माँ इतना तड़प रही है, हम गैर लोग इतना तड़पते हैं, हम भी बाल बच्चे डाल रहे हैं, और ऊपर से नाम देके बच्ची का कितना खुदर ज़ैनब। हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी उस आदमी को, वो इतना कोई हैवी आदमी नहीं कि बाहर चला गया, कोई लैंडलॉर्ड का बच्चा नहीं है, कोई एमपी का बच्चा नहीं है, एक रक्षा ड्राइवर है। पुलिस इतना तावन कर रही है, लेकिन फिर भी देखिए आज 7 दिन हो गए वो आदमी नहीं मिला। वही तो कहीं छोटा सा आदमी है, वो इतना बड़ा नहीं है कि जिसको वो पकड़ नहीं सकती। जिस तरह उसने हमारी बच्ची को जियत दी है, जिस तरह उसने हमारी बच्ची को जियत दी, हमने उससे ज्यादा जियत देनी उसे। वो जिंदा है या मरा है वो हमें ईद से पहले लेना चाहिए। ईद से पहले वो हमारे पास है। रात में ये अपने घर छिपा कर हमारी बेटी की रूह, उसकी माँ भी और बाप भी शामिल है। हम इंसान चाहते हैं जल्दी से जल्दी। मुलजिम नहीं है वो, मुजरिम है। उस मुजरिम को हम अपने सामने से सकता हुआ मना देंगे। 4 साल जेल काटी है, बच्चे के साथ रेप किया था, उससे पहले भी किया, छोड़ दिया। उसने पहले 7-8 साल पहले कोटली में एक लड़के के साथ 7-8 साल के बच्चे के साथ रेप किया, 8 साल ज्यादती करके वो सजा काट के आ गया। अब वो हमें पता नहीं था 3 साल इधर खाना खराब का बच्चा आ गया। ये बाद में पता चला, ये पुलिस को 2-4 दिन हुए ये पता चला कि ये दोबारा इसने ये काम किया। अब तो आप यकीन करें उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दे, उसकी बोटी नोचे, उसकी माँ को पास खड़ा करे, उसके बाद फिर उसे पता लगे कि माँ की किसी के कलेजे में कितनी आग लगती है। हम चाहते हैं कि बस उसको बहुत अजियतनाक मौत दी थी। ये गोली तो बड़ी आम सी बात है, गोली नहीं मारी,
आगे आगे लोग बचे हैं जी, हमारे घर में पूरा मोहल्ला हमारा रहता है। उनके माँ बाप जो इन्वॉल्व थे उनको पता चलना चाहिए ना, किसी गुलाब के साथ अगर ये किया जाता है इन्वॉल्व इस तरह। हाँ, उन्होंने खुद लगाया, पूरी रात मैयत पड़ी रही और सुबह उन्होंने आवाज दे के कहा कि जी, या किसी ने पूछा क्या मसला, उन्होंने कहा हमारे घर का मैटर है। अगर वो घर का मैटर है, फिर उन्होंने बच्चे को भगाने के बाद फिर इनको बुलाया गया कि मैयत उठाए। एक मिनट, अगर वो इन्वॉल्व थे तो ये सारा मामला हुआ ना, इन्वॉल्व थे तो ये हुआ। पूरी रात एक लाश घर में रखी जा रही है और वो बोल रहे कि हमारे अफ्तारी के बाद जब हम आए हैं, अफ्तारी के बाद हम लोग गए, जब अफ्तारी के बाद जब हम आए हैं तो हमें पता चला कि बच्ची मर चुकी है। आप अफ्तारी के बाद जब आए हैं तो पता तो था ना बच्ची मर चुकी है, तब क्यों नहीं बुलाया? बच्ची जिंदा होती हो सकता था, हम बचा सकते थे। एक ये माँ सिर्फ इस टाइम आपको सिर्फ इंटरव्यू देते हुए नजर आ रही है, उसके अंदर का वो हम लोग नहीं कर, वो तो हम भी नहीं कर सकते जो इस टाइम उस पर गुजरा है। जब तक हमारे पास साथ एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें पता नहीं चलता क्या चीज होती है। उनके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बंदे को सजा होगी, ये वाकया रोज सुनते हैं, कभी कसूर में वाकया हो रहा है, कभी कहीं वाकया, क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे करना चाहूंगा, आप मुझे बताएं, आप भी एक माँ है, आपके भी बच्चे इसी गली में खेलते हैं, तो आप दोबारा आप दोबारा कभी दिल करेगा आपका बच्चों को आप गली में बेचेंगे? अपने घर में भी प्रोटेक्शन नहीं महसूस जितना भी ये तमाद है आपको, आप साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन दोबारा कभी दिल करेगा कि किसी सके के करीबी भेजे। अब तो हम इतनी केयर करते हैं कि बस बच्चों को अपने पास रखते हैं। बच्चे खुद कहते हैं मामा हमने वॉशरूम जाना, हमारे साथ आए। ये हमारा मुल्क आजाद है, क्या समझते कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये शख्स ही है। हुकूमत को तो नहीं मैं कुछ कह सकती, लेकिन ये आजकल जो दरिंदे फिर रहे हैं इन पे हम इतबार नहीं कर सकते। बस अपने बच्चों की केयर करें। नहीं, इन दरिंदों को छूट किसने दी है? इन दरिंदों को छूट किसने दिया? हुकूमत ने दी है ना। ये दरिंदे इस तरह की हरकत करते हैं, पकड़े नहीं जाते तो जाहिर है उसके बाद छूट मिल जाती है। जी ये बात तो सही है। जब ये किसी को पकड़ेंगे, इबरत का निशान बनाएंगे तो नेक्स्ट लोगों के लिए नसीहत हो जाएगी। और हम लोग सारी रात मजमा लगा के इधर बैठे रहे हैं। उस शख्स ने उसके बाद में आके ये नहीं पूछा, उसने पूछा नहीं कि क्या मसला है, क्या मसला है, आप लोग क्यों परेशान हो, आपके घर क्या मामला हुआ है? हम ये कहेंगे कि उसका बाप साथ शामिल है। इस उम्र की बच्ची थी, ये इसकी पुप्पो की अंदाजा करें। बस हमें इंसाफ चाहिए और इस घर में कोई भी बात ना हो। सिर्फ मदरसा बनेगा ज़ैनब के नाम का। अगर मदरसा बनता है, उसका मुजरिम मारा जाता है तो फिर हमारी रूह को सुकून है, नहीं तो हमारी रूह को सुकून नहीं है। हमारी बच्ची भी तड़प रही है और हम भी तड़प रहे हैं। जब घर वालों को पता चल गया कि इसने ऐसी घटिया हरकत की है तो उसे पकड़वाते हैं, उन्होंने भगा दिया, ये तो शामिल है इस कत्ल में। जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी इन पे की जाएगी। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां,
हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट। आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742422182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चिट्टा है। छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसारे कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल। नाज़रीन, थाना बागबानपुरा में हम मौजूद हैं। सलीम शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं और होमिसाइड के भी इंचार्ज हैं। ये जो केस है इसकी सारी तफ्तीशें इस वक्त देख रहे हैं। इस केस के हवाले से क्या तफ्तीश आगे बढ़ी है, मुलजिम अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका, ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद ये बहुत बड़ा अलमिया भी है और शायद इसी वजह से ऐसे वाक़यात पैर दर पैर हो रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब, क्या बताना चाहेंगे? ये एक हफ्ते से ज़्यादा तक गुजर चुका है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, मीडिया में आ चुका है, पुलिस के बड़े बड़े अफसरान इस केस को टेकअप कर चुके हैं। अब सारी तफ्तीश आपके पास है, क्यों अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका? सर, मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश मेरे पास आई है। उसके बाद जो बड़ी उसने सख्त ज़्यादती की है बच्ची के साथ, उसको मर्डर किया है, तो सीनियर अफसरान सारे CCPO साहब, IG साहब और ये सारे जग मौका भी विज़िट किया है, क्राइम सीन भी विज़िट किया है और इधर आके हमारे थाने में हंगामी मीटिंग्स भी हुई हैं और CIA कैंट को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। तो असल इसमें वजह जो है कि हमने जो तफ्तीशी लिहाज से जितने भी हम एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते थे उसी उतने एंगल पे टीमें बनी हुई हैं। तकरीबन 10 टीमें इस वक्त इस मर्डर पे काम कर रही हैं। एक तरफ पुलिस की 10 टीमें हैं जिसमें CIA है, जिसमें होमिसाइड वाले हैं, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं, ऑपरेशन विंग के लोग हैं, वो सबको चकमा दे के चला गया। कहाँ जा सकता है? ना तो कोई लैंडलॉर्ड है कि कहीं जाके किसी बड़ी महफूज जगह पे चला गया होगा। अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हो सकता? ये बंदा आदि जो है ना आवारा गर्द है और नफ्सियाती मरीज़ है, इसका कोई दोस्त नहीं है, ये माँ बाप का नाफरमान है, रिश्तेदारों का ये नाफरमान है, कोई इसे अपने घर में घुसने नहीं देता। और अब हालिया भी 6 माह पहले ये घर से गायब रहा और 2 महीने गायब रहा। जब ये वापस आया तो इसकी माँ ने इसे पूछा कि तुम किधर रहते हो, तो कहता है मैं दरबार पे रहता हूँ। तो उसने ये अहले हदीस मसलक से इनका ताल्लुक है, वो जो दरबारों को नहीं जाना पसंद करते। तो इसने कहा कि जी बस रोटी खानी होती है, बर्तन धो लेता हूँ किसी भी होटल पे, उधर ही सो जाता हूँ, तो उधर ही जगह भी मिल जाती है। बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। मैंने फेसबुक पे भी देखा है, फेसबुक पे भी एक कोई इनामी रकम के साथ एक ऐड चल रहा है, शायद गालिबन आप ही की तरफ से कि 50,000 रुपये इनाम होगा, तो वो आप ही की तरफ से दी गई है। तस्वीरें आप ये मेरे सामने अभी मुझे दिखा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा बांटी हैं। ये तो सर इसमें जो ना जिस तरह आपने कहा कि मेलो ठेलों पे जा सकता है, तो मेलो ठेलों पे अगर जा सकता है या वहाँ पे गया होगा तो कितने हैं इस एरिया में, वो अभी तक सामने आ जाना चाहिए था। अच्छा सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिक्शा चलाता है, वो जो रिक्शे हमने तमाम रिक्शे वालों को फ़र्दन इसकी तस्वीर दिखाई है और शायद किसी की दोस्ती हो, किसी के राब्ते में हो, तो उन सब रिक्शे वालों को 50,000 रुपया इनाम दिया है। मैंने अपनी ज़ाती काविश है कि शायद किसी के इल्म में कोई बात और हमें बताए। अभी तक हम 200 तस्वीरें बांट चुके हैं, दाता दरबार, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और जितने भी लाहौर के प्रोमिनेंट प्लेसेस, पार्क। जो रिश्तेदार हैं वहाँ चेक किया गया कि उसका रिश्तेदारों की तरफ आना जाना नहीं है, कोई इसका कोई यार दोस्त
इसका कोई दोस्ती नहीं है इसका एक ही चाचे का बेटा है जिससे इसकी ज़्यादा कोई थी, लेकिन वो भी हमने इंटेरोगेट किया। वो भी कहता है कि 1 माह पहले मेरा इससे रब्ता हुआ था। इसकी रिश्तेदारी गोजरा में है। उधर मोबाइल से ट्रेस किया जा सकता है? मोबाइल भी नहीं है इसके पास नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल जाने से पहले छोड़ गया था? ना, पिछले 1 माह से ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा। अच्छा, इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। इसने वही मोबाइल किस्तों पे लिया था, वही मोबाइल दोबारा बेच दिया अपना खर्चा चलाने के लिए, और वो सिम जो है ना घर पड़ी मिली है। उसके घर वाले भी तो पकड़े हुए हैं आपने, तो वो किसे पकड़ा अभी तक? शामिल तफ्तीश किया है और वहाँ से आपको क्या पता चल सकता है? शामिल तफ्तीश किया, घर वालों को सबको किया, घर वालों को, मामू को, चाचुओं को, रिश्तेदारों को, अहले मोहल्ला को। नहीं, जो घर में से इसकी एक तो वालिदा हैं, एक वालिद हैं, और जो भाई हैं, भाई भी पकड़े गए? भाई भी को भी शामिल तफ्तीश किया है, उससे भी दरियाफ्त की है, लेकिन वो भाई जो है ना वो यही है, इनका ये घर का यही रिफ्ट चली आ रही थी कि ये माँ बाप का नाफरमान है, बात नहीं मानता, कोई ना कोई परेशानी पैदा करता है, तो इसलिए उनकी इतनी ज़्यादा से बनती नहीं थी, क्योंकि इसने पहले भी शादी की है और शादी में भी इसने तलाक दे दी। उसकी एक बेटी है अपनी 4 साल की, वो बेटी समेत बीवी को तलाक दे दी। वो बीवी नहीं, अगर घर वालों का, वालिदैन का पहले से नाफरमान है और जब घर वालों को पता चल गया कि उसने ऐसी घटिया हरकत की है, तो बजाय वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते, आपको इन्फॉर्म करते, उसे पकड़वाते हैं, उन्होंने भगा दिया। ये तो शामिल है इस कत्ल में। ये उन्होंने बड़ी सख्त ज्यादती की, अपने साथ ज्यादती की है, मतलब कि ये पुलिस को अगर ये मदद करते तो आज उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी नामजद किया जाएगा वालिदैन को, जो भी कानूनी शामिल है, जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी इन पे की जाएगी। इन्हें 1 सेकंड के लिए भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। साहब, ये बड़ा अलमिया नहीं है आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन का? एक आम मुल्जिम, एक रिक्शा ड्राइवर है, वो ऑन द रन है, वो भागा हुआ है और आप लोगों की सारी टीम्स लगी हुई हैं, आप अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुल्जिम नहीं पकड़ा जा रहा। कि आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई खामियां हैं या तरीकाकार ऐसा है, कमज़ोर है, क्या वजह क्या है? नहीं सर, ऐसी खामी कोई नहीं। जितनी मेहनत इस पर हो चुकी है अभी तक इसको पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस के लिए सबसे मुश्किल टारगेट वो होता है जिसका आगे पीछे कोई ना हो, जिसे वो पंजाबी ज़बान में कंगला कहते हैं। ये कंगला फुकरा आदमी है, कहीं भी रह सकता है, रेलवे लाइन पे सो सकता है, चिंकी रिक्शे की बॉडी पे सो सकता है, किसी बेसमेंट में सो सकता है। कोई रिश्तेदार हमने नहीं ऐसा तो नहीं है पंजाब में ऐसे पहले बड़े केसेस हो चुके हुए हैं कि मुल्जिम पकड़ा जाता है और इस तरह का जब मुल्जिम होता है उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसे पकड़ लिया हो, गिरफ्तारी ना डाली हो और कल को हमें खबर मिले कि पुलिस मुकाबले में मार दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पुलिस मुकाबले तो जेन्युइन ही होते हैं, वो तो बिल्कुल कानून के मुताबिक अगर पुलिस पे वो गोली उठाता है तो फिर पुलिस ही रिस्पॉन्ड करती है। ऐसा नहीं मामला, इस मामले में कोई ऐसा मामला नहीं। हमने कानून के मुताबिक ही काम करना है। कानून जो हमें इजाज़त देता है, जितनी हमें एफर्ट्स जो हम करेंगे बिल्कुल कानून के मुताबिक करें। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो आपको हमारे दस्तों बाजू में इस ज्यादती में आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका साथ दे रहे हैं और इसीलिए लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ना हम आपसे छुपाएंगे ना मुद्दई से छुपाएंगे, बल्कि जो भी होगा हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। इंसाफ आपकी तवज्जो से मिलना है, अदालत ने देना है। आप क्या केस पेश करते हैं, मुल्जिम पकड़ के देंगे तो इंसाफ मिलेगा। तो क्या उम्मीद अब की जा सकती है, कब मुल्जिम को गिरफ्तार करेंगे? इंशाल्लाह ताला आज रात हम रेड करके आए हैं और बड़ी उम्मीद है कि ब्रेकअप होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि इसमें लीड कोई नहीं है। मुख्तलिफ एंगल्स में 10 टीमें काम कर रही हैं। SP साहब हमा वक्त ऑन बोर्ड है, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन हमा वक्त, SP साहब CAE हमा वक्त ऑन बोर्ड है, और जो टीमें ना प्रैक्टिकली इन फील्ड है। मैं रात को अभी वापस आया हूँ। मैं अभी मेरी 4 टीमों से बात हो रही थी, तो वो भी 4 अभी वापस आ रहे हैं। एक जा रही है, 3 वापस आ रही है। ये एक मतलब कि टेस्ट चैलेंज केस लेके पुलिस इसको वर्क कर रही है, क्योंकि इसने ज्यादती बड़ी शदीद ज्यादती की है। हमारा माशरती नासूर ब्यूजन, तो ये साबित हो गया कि ज्यादती की है उसने? नहीं, ये मेडिकली किस तरह साबित? मेडिकली डॉक्टर साहब ने उसको इनिशियली रिपोर्ट में क्लियर नहीं किया। वो उसको फाइनल रिपोर्ट देते हैं जब वो उसके सैंपल पार्सल जाते हैं PFSA में। PFSA की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साहब क्लियर करते हैं। उन्होंने भी क्लियर नहीं किया इसको। लेकिन बच्ची की जो ज़ाहिरी हालत है उससे बाहर नहीं, सारी बात है, बच्ची को लेके जाना इसी मकसद के लिए हो सकता है ना, और क्या मकसद हो सकता है? वो तो अंडरस्टूड। वालिदैन क्या बताते हैं जब वो उस वक्त घर पे नहीं थे, जब वो आए तो क्या उस वक्त बच्ची घर पे थी, जिंदा हालत में थी, मुर्दा हालत में थी? मुल्जिम के वालिदैन जब 9:30 बजे अफ्तारी से वापस आए हैं ना, तो वो आके सो गए आराम से, और उन्होंने नहीं बॉदर किया कि बाहर भी कोई मसला या ये सारा गाड़ी जो है ना आइसोलेटेड टाइप है। अच्छा, ये घर वाले उस वक्त पूरे मोहल्ले में रोला पड़ा हुआ था, गली में ढूंढ रहे थे जगह जगह। वो कह रहे मैं सो गया हूँ, ठीक, जो जिसे बात हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन इन्हें सुबह को 2-3 बजे पता लग गया है। सहरी के टाइम जब उठे हैं तो फिर इससे पता लग गया कि बाहर भी रौला है, अंदर भी रौला है, तो फिर इसमें पता लग गया है।
और इन्होंने नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना उसके वालिदैन। जो मुल्जिम खुद है वो कहता रहे जी कि आप ये मेरा रिक्शा ले जाएं, तो जाके ऐलान करवाएं, स्पीकर लगा लें और मुल्जिम को, जो भी बच्ची है आपकी, बच्ची को आप पकड़ें। तो किस तरह से पेरेंट्स जो वालिदैन है मुल्जिम के, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, हम आगे चुप करके सो गए, हमें शहरी में पता चल रहा है। ये मामला तफ्तीश तलब है, अब इस तफ्तीश में क्लियर होगा। झूठ बोल रहे हैं, ज़ाहिर है ये लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, ज़ाहिर लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब असल मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा फिर तो हर चीज़ क्लियर हो जानी है ना कि किसका क्या क्या रोल है। तो और उसके बाद इन्हें भी शामिल किया जाएगा तफ्तीश में। बिल्कुल, किसी का कोई नामजद भी किया जाएगा FIR, किसी का कोई भी रोल हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा है, 1 सेकंड के लिए भी स्पेयर नहीं होना। सिर्फ असल मरकजी मुल्ज़िम की तरफ पुलिस की तवज्जो ध्यान इस वक्त उधर ही है, ताकि उसको एक दफ़ा रास्कल को पकड़ लें। अगर वो पकड़ा गया तो उसके बाद तो जो चीज़ खुल जानी है, तफ्तीश मुकम्मल हो जानी है। किसी बंदे को, किसी लड़की को, किसी को इतनी 1 सेकंड के लिए रियायत नहीं मिलनी। जो कानून हमें कानूनी कार्रवाई हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको भी बताएंगे, ऑन बोर्ड रखेंगे इंशाल्लाह ताला, हर तरह बताएंगे। चलें जी, उम्मीद करते हैं हम। मैं आपसे भी मुजरिम फरार था और अपनी तरफ से मुकम्मल रूपोश हो चुका था, लेकिन इस जदीद दौर में जुर्म और मुजरिम दोनों का ज्यादा देर तक छुपे रहना जैसे नामुमकिन हो चुका है। हमारी पुलिस भी मुजरिम की तलाश में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 1000 कैमरों समेत पुलिस दीगर तमाम टेक्नोलॉजी से भी भरपूर मदद ले रही थी। बिलाखिर मुजरिम का सुराग मिल गया। पुलिस एक लम्हा जाया किए बगैर मुजरिम को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगी। उस वक्त मुजरिम कौन की टीम ने एक खदशे का इजहार किया और पुलिस से एक सवाल किया। ऐसा तो नहीं है कि उसे पकड़ लिया हो, गिरफ्तारी ना डाली हो और कल को हमें खबर मिले कि पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस ने हमारी टीम को इत्मीनान दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पुलिस मुकाबले तो जेन्युइन ही होते हैं। वो तो बिल्कुल कानून के मुताबिक अगर पुलिस पे कोई गोली उठाता है तो फिर पुलिस ही रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन फिर हमने यही जाना कि मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया है, यानी पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो मुजरिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस केस में पुलिस का कहना सही है या गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन हम सब ही इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जुर्म कितना ही संगीन हो और मुजरिम कैसा ही शैतान हो, उसे सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ अदालत को है।